अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 5 एपिसोड नंबर 12 का रिव्यू। मैं हूँ जुनैद नियाजी। और मैं हूँ शजिया न्याजी। शजिया, फिर वही जो है वो बरकरार रही है कि स्लो सॉन्ग से शुरुआत हुई है दिन की। लेकिन मैं सबसे पहले तालियां बजाना चाहूंगा किंग हसन के लिए। यस, कमाल कर दिया। आज की एपिसोड कमाल। जो है किंग हसन के नाम। मतलब वो कहते हैं ना कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो किंग हसन, तुम मेरे लिए जीत गए हो यार, ये तुमने कर दिया है ना। हाँ। मतलब कि जो जैसा है उसको फिर वैसे ही जवाब देना चाहिए। उसने वही वैसा ही जवाब दिया है और मुझे खुशी हुई है कि नहीं, मैं अ, बहुत इरिटेट कर रही थी लैला जी, उस पे हम बात मुझे करेंगे। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि वो हमेशा जो ईज़ी टारगेट होते हैं ना, डॉक्टर्स जी उनके पास जाते हैं। तो वो यही समझ रहे थे ईज़ी टारगेट है, ये तो बोलता ही नहीं है। लेकिन आज उसने जब दिखाया है ना अपना कि भाई इतना आसान नहीं है मेरे से पंगा लेना और मैं खामोश रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे मुँह में ज़ुबान नहीं है। और उसने जो कहा ना कि तू बाहर मिल तुझे मैं बताता हूँ, तू जगह बताई बस। कहता हम्म, है इस जैसे जो 4-4 बंदे जो है ना, 4-4 मैं सीधा कर देता हूँ उनको मैं। हम्म, वाह, 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 वाह! क्या बात है! क्या बात है! दिल खुश हुआ मेरा आज। दिल इस बात पे खुश हुआ कि आप गलत पंगे लोगे, तो फिर आपको वैसे ही जवाब मिलेगा। हम्म, क्योंकि ये डेली का हो गया है। डेली का कोई पंगा है और वो ईज़ी टारगेट्स हैं। ये पंगा जाके यासिर से, ये पंगा जाके ज़ेब से, ये पंगा जाके हमज़ा से, वो नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि यार नहीं, इनसे नहीं लेना क्योंकि आपको अच्छा, जवाब वैसे उधर ही से मिलेगा एक तो फिर। लैला जी हो रही थी बाइस, लेकिन दूसरी तरफ एक जी को, डॉक्टर जी को इस वजह से भी गुस्सा आ गया कि बबरेक जी ने बोल दिया कि भाई इधर के बजाय उधर जी पे भी नजर रखो, उधर भी देखो। वो शुरू से उधर ही वो ना अपना गुस्सा, सुबह वो वाला गुस्सा नहीं, निकाला। सुबह से जो डॉक्टर जी को गुस्सा था ना, और वो हम्म, बिल्कुल सही था। इस तरह ने कह दिया कि भाई डॉक्टर जी ने कल ये पत्थर-शत्थर हटाए हैं सारे, टास्क के बीच में, और उसके बाद ये जो है इन्होंने सही नहीं किए और रात को भी ये अपने काम नहीं, और मैं देख रहा हूँ, और वो उन्होंने खाना भी नहीं, नाश्ता उनका काम है, ड्यूटी है। अगर हम्म, आपकी ड्यूटी है तो आपको टाइम मैनेज करना है। बादशाह का यही तो होता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है? कि आपने उसी टाइम एक टाइम में तैयार होना है, एक टाइम में अपना नाश्ता बनाना है, एक टाइम में आप लोगों ने सफाई करनी है। सबका एक टाइम है ना। तो वो हम्म। ये कहना कि मैं लेट हो जाता हूँ या फिर मैं ये हो नहीं, जाता है तो मैंने दूसरा नाश्ता ये नहीं कि बनाया। वो आप अगर आ भी गए हैं, उसके बाद आप डिस्कशंस कर रहे हैं बैठ के, जो है वज़ीर को पकड़ लिया है, वज़ीर ने पकड़ लिया मुशीर को, वहाँ बैठ के डिस्कशन हो रही है। भई, आपने ड्यूटी लगाई हुई है, पहले उसको इंश्योर करें, क्योंकि जब तक मुशीर और बादशाह, सॉरी, वज़ीर, ये वज़ीर दोनों रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बाकी घर को क्या उन्होंने डेवलप करना है? नहीं, बात ये है कि उस टाइम पे लैला जी को कहना चाहिए था कि तुम नाश्ते के अंदर क्यों नहीं आए? तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हारा टाइम तो नहीं था। बाकी यही होता है ना कि खाने के टाइम पे आप कुछ और काम नहीं कर सकते या ऑफ टाइम पे आप लोग खाना नहीं खा सकते। उसी तरह जब नाश्ते का टाइम है, आप उस टाइम पे तैयार नहीं हो सकते। हुँ। तो लैला जी को उस टाइम पे उसको जेल भेजना चाहिए था। उस टाइम पे उसको जेल भेजा नहीं, उस टाइम पे उसको बैठ के बता रही है कि इस तरह तुम्हारे खिलाफ ना सुबह से सुबह के साजिश कर रही साथ है, ही डॉक्टर जी और ने मुझे ये, डॉक्टर पता जी है, ने हाँ, और मुझे पता है इसके कान किसने भरे हैं, तो उनका इशारा बब्रिक जी पे था। वो आगे से कहता है ना, फ़िज़ूल में हाँ, मुझे पता है बब्रिक ने, वो मतलब कि सुबह-सुबह उठ के बैठ के ज़हर फैलाता है, ये करता है, वो करता है। ये दोनों जो है ना ऑब्सेस्ड हैं बब्रिक से, और दोनों का बस नहीं चलता, हर चीज़ में ना ले दे के ना वो, मुझे लगता है उन्हें भी ये पता है कि बब्रिक एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो अच्छी गेम खेल रहे हैं, वो सेफ हो गए हैं। अभी तक डॉक्टर ज़ी सेफ नहीं है, तो वो आपको पता ही है फिर। बात ये है कि एक बब्रिक भाई का ना सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वो आगे से ना गुस्सा नहीं करते। वो आगे से ना इतने प्यार से बोलते हैं कि दूसरा बंदा जो कोशिश कर रहा होता है ना प्रोवोक करने की, वो खुद ही प्रोवोक हो जाता है, वो खुद ही चिढ़ जाता है। तो इन लोगों की जितनी भी इन्होंने साजिशें की हैं अभी तक बब्रिक जी के खिलाफ, उन्होंने आगे से इतने प्यार से इसको हैंडल किया कि ये लोग ना वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो हुँ, इनका बस नहीं चाहता कि उसको कैसे तोड़ा जाए। वो हुँ, उसको कैसे हटाया जाए साइड पे, वो हट नहीं रहा, वो प्यार से बैठ के एक सोफ़े के ऊपर वो सारी गेम खेलता हुँ, है। और हुँ। वो सबको उसने आगे लगाया हुआ है। और लैला जी और ज़ी को तो ऐसे ही लगाया हुआ है ना, उँगलियों पे नचा रहे हैं वो। तो बाकी ये था कि यासिर कल से ही, ये सामिया ने भी नोट किया कि भाई यासिर कल से गुस्सा है, वो टास्क वाली बात पे अभी तक नाराज़ है, और हाँ, यासिर जब टेबल पे भी आया, सानिया कहती है वो अभी तक जो है ना रुस्सा हुआ है। आज जब वो टेबल पे भी आया, तो उसने कहा भाई ये टिश्यू जो है ना मैं नहीं उठाऊँगा, तो उसकी मुझे समझ गया था कि यार ये अंदर से ना गुस्सा है ये अच्छा खासा गुस्सा कि पता है, गुस्सा ना एक तरह से बनता भी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक-एक चांस, ये गेम्स ही होते हैं जिसमें आपको चांस मिलता है और आप जो है ना सेफ होते हो।
और अगला आपकी गेम को खराब कर दे, तो फिर तो ज़्यादती है ना। और वो बस उनको सिर्फ़ एक चाहिए थी और वो उसकी ऐसी जगह पे छुपा दी हमज़ा ने, वो ज़्यादती हुई थी। मतलब चांसेस थे कि 3 लोग सेफ हो जाते, जो कि नहीं हो सके थे। तो ये गलत एक तो गलत गेम खेली गई और उसको उसको होता है बिल्कुल सेफ्टी आपको होता है कि यार उसने कहा भी सही कि यार 3 लोग बच जाते, तो उसमें से नहीं हुआ। हेलो इज़ा। हुँ। तो फिर लैला जी फिर राबिया पे आ गई, क्योंकि वो आजकल बबरी के साथ बैठती है, तो लैला जी उसको मिली तो उसने कहा कि लेकिन इसमें ना राबिया की भी गलती थी कि भाई टास्क अगर आपने खेला है, तो उसमें आपका फर्ज़ बनता है कि आप भी घर साफ करो, आपकी ड्यूटी है ये वाली। तो ये कहना कि मैंने नहीं करूँगी या ये तो वो उसका बनता था और उसको जो जेल भेजा मैं उसको उसके हक में हूँ कि सही भेजा, ठीक है? लेकिन मैं 1 इस घंटा चीज़ के में हक में नहीं हूँ कि आपने सिर्फ़ 1 घंटे की जेल दी है, बल्कि आपको ज़्यादा टाइम की जेल देनी चाहिए थी। देखो, इतना सारा काम था, उसने काम नहीं किया, उसने सिर्फ़ एक बेड सेट किया हाँ। और वो कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप जेल दे रही हैं, तो फिर वो जेल जेल तो लगे ना, थोड़ी महसूस तो हो ना ज़रा ज़्यादा घंटे की देकर। तो यही यही ना कि एक तो उनको उनको ना समझ नहीं आती कि मुझे कितनी सज़ा देनी है, मुझे क्या करना है। वो तो बादशाह ने कह दिया तो वो जेल उनकी मजबूरी बन गई है देना। तो उसमें यही है कि चलो दे देते हैं 1 घंटे की, वो भी अगर कार्ड होता है ना 30 मिनट्स वाला या 10 मिनट्स वाला तो वो भी वही वही दे रही होती है कि बस ये जेल है उनकी। तो बाकी ज़ी हस्ब मामूल जो है वो अपना माइक भूल गए, बादशाह की आवाज़ आई कि माइक कहाँ पे है? वो डेली का एक बन चुका है। एक रूटीन है उनकी कि हाँ माइक जी। कहाँ है, वो फिर भूल जाते हैं ना, उनकी जब उनकी तक गलती उनको नहीं है। रिमाइंडर नहीं मिलता, डॉक्टर ज़ी का जो है ना माइक गायब ही होता है, वो अक्सर। फिर वो लैला जी उसको कहती है कि आप मेरे मुशीर हैं या दुश्मन? असल में तो वो दुश्मन ही है। वो किसी का सगा नहीं है। अभी लैला जी की वज़ारत जारी है, तो इस वो घर में कोई किसी का भी सगा नहीं है, तमाशा में नहीं, नहीं, कौन नहीं, किसका कोई सगा हो? किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ होते ही मतलब के लिए हैं। कुछ लोग होते हैं चलो वहाँ पे दोस्ती हो जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ़ वो मतलब के लिए होते हैं, वो गेम खेल रहे होते हैं, उनको होता है कि किस तरह फ़ायदा कहाँ से लिया जाए। अभी इनकी वज़ारत जैसी जाएगी लैला जी की, इसकी बहुत बुरी लड़ाई होनी है लैला जी से। मैं अभी बता रहा हूँ कि इसकी लड़ाई होनी है और उसके बाद ये अभी से ही प्लॉटिंग कर रहा है। ये किसी तरह अलायंस बना रहा है, जैसे बाकी बात भी की गई बाद में इस बारे में कि हुँ, अभी से ही सामिया ही लगी हुई थी मेरे ख़्याल से बात कर रही थी कि हाँ, अभी से ही कह रहा है कि ये वोट जमा कर रहा है कि आगे इसको सेव किया जाए या इसको हुँ, वज़ीर बनाया जाए। हुँ। तो बाकी दूसरा ये कि सामिया ने भी हाँ। जब लैला जी बताती हैं उसको डॉक्टर ज़ी को कि भई इस तरह से सुबह उठते साथ ही इस तरह शुरू हुई थी और हुँ। उसका दिमाग खराब कर रहा है बब्रिक। तो फिर वो जाता है और जाके वो फिर कन्फ्रंट भी करता है इसरा को कि भई तुम ये बोल रही थी कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो मैं तुम कैसे ये कह सकती हो? वो बोलते रहे। लेकिन असरा ने कोई एपिसोड में तो दिखाया गया कि कोई ख़ास जवाब नहीं दिया उसने, लेकिन उसे जाके कन्फ्रंट किया। लेकिन फिर बाकी ये है कि सामिया ने ना उसको सही एक कहा कि लैला जी को कि सामिया सबको जिस जिसको खटक रही है ना, उन सबको निकाल के ही जाएगी। और मुझे लगता है यही होगा कि टॉप 5 में सामिया को मैं देखता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ये और ये टॉप 5 में मैं देखता हूँ और मुझे तो लैला जी जब जा रही होंगी ना जो सामिया उनको बाय-बाय कह रही होगी। हुँ। मुझे वो दिन अच्छा अभी मुझे से ना मैं देख रहा हूँ। राबिया आपका राबिया के बारे में क्या ख़्याल है? राबिया इज़ मतलब कुछ दिनों से मुझे ना आई डोंट नो बज़ाहिर वो बहुत अच्छी गेम खेल रही हैं बाय द वे। हुँ। राबिया इज़ प्लेइंग हर गेम। वो अभी दिखाती ऐसे है कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ वो अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी गेम अपनी तरफ से खेल रही हैं। लेकिन जो एक है ना कि मैं कहूँ कि हाँ, राबिया अगर मैं इसे उसमें कहूँ कि हाँ, बड़ी मतलब अच्छे उसमें शी इज़ वेरी पॉज़िटिव, तो शी इज़ नॉट वेरी पॉज़िटिव। अच्छा इज़ा पहले वो करके दिखाना गूगू गागा। गूगू गागा। नॉटी बाबा। गलती बाबा। तो बाकी ये है कि मैं राबिया के यहाँ तक है कि राबिया जो है वो कहीं-कहीं मुझे वो है तो मैं जहाँ तक उसको जानता हूँ, जो मैंने उसको कुछ दिन हम साथ रहे थे, तो जहाँ तक उसको जाना कि शी इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन मतलब ऑफ कैमरा वो बहुत पॉजिटिव है और बड़ी वो एक फैमिली वाली बंदी है। लेकिन यहाँ जो वो गेम खेल रही है वो कभी-कभी थोड़ी-सी नेगेटिव साइड पे चली जाती है। देखिए एक गेम खेलना अलग है, लेकिन किसी के बारे में बार-बार इस तरह बात करना ठीक है।
वो मैंने अनकट में भी कई जगह पे देखा, तो वो नहीं करनी चाहिए लेकिन हाँ, वो गेम जहाँ तक बात है वैसे खेलने की, तो वो खेल रही है, एक जगह पे वो कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, हुँ, दूसरी जगह पे जाके वो दोस्तियाँ भी निभा रही है और वो मैनिपुलेट भी कर रही है लोगों को, तो गेम तो वो खेल रही है। हुँ। लेकिन सैरिश तो उसको मुझे ना लगता है कि हाँ, सैरिश को समझ ही नहीं आ रही कि मैं इधर आके क्या कर रही हूँ। सैरिश सैरिश को अब समझ आई है कि आज उसने कहा है ना, सैरिश को आज समझ आई कि टीवी पे आसान लगता है और रियल में तो ये बहुत मुश्किल है। तो जो लोग भी देख रहे होते हैं टीवी पे उनको लग रहा होता है यार ये तो क्या डेढ़ हुँ, घंटे की एपिसोड है ना, डेढ़ घंटे में उनको लग रहा होता है यार कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हर कोई कर लेगा। लेकिन जब आप तमाशा घर के अंदर जाते हो, एक एक माहौल बनता है, फिर और एक जब जो आप छोटी-छोटी एनर्जीज़ होती चीज़ों पे है लड़ते हो, जब आप देख रहे हो तो यार एक बाइट पे लड़ा जा रहा है, एक-एक चीज़ पे लड़ा जा रहा है, वही ना कि चोरियाँ जब हो वो रही हैं, बिला-वजह वाली बहसें हो रही हैं। नहीं, बाज़ दफ़ा बहस भी आपका नहीं, मूड नहीं होता और 2 लोग लड़ रहे हों, आप कहते हो यार दिल आप करता है वो दोनों भी को नहीं है शर्म ना कि कर दो। आपको कभी-कभी स्पेस चाहिए होती है कि यार मैं हुँ, अकेले बैठ जाऊँ, ठीक है? मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे तो ये चीज़ है नहीं। तो एक टाइम पे आके आप वैसे ही इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप कहते हो यार ये सब भाड़ में जाए, मुझे बस कोई जगह मिल जाए सुकून से, क्योंकि आप अकेले बैठते हो एक बंदा आ जाएगा दोबारा से वो फिर चुगलियाँ करना शुरू कर देगा, वो डिस्कशन हुँ। शुरू हो जाएगी। तो आपके पास कोई 2 मिनट भी नहीं होते अपने लिए कि यार आप बैठ के सुकून से यार आप कर सको कि कोई कोई आप या फिर आप इन लोगों की शक्लें के अलावा ना कोई और शक्ल देखो। तो वो हाँ, पूरे जब और ना वॉक मोबाइल अवे नहीं है, कर ना कोई सकते ना बुक आप। है, ना कोई बुक है, ना मोबाइल है, ना आपके पास घड़ी भी नहीं है। आपके पास घड़ी भी नहीं, आपको टाइम का भी नहीं पता। तो वो बंदा वैसे ही तो अब अंदाज़ा हुआ है सैरिश को कि भाई ये सच में बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती ये चीज़ बट शी और इज़ लिटरली नॉट प्लेइंग अ थिंग। ना नहीं स्टाइलिश इज़ देखिए गुड इन ना स्टाइलिश इज़ राबिया मुझे ना वो इतनी कोई ख़ास टास्क में नज़र आ रही हैं, ना वो मुझे कहीं बातों में नज़र आ रही हैं, कहीं गेम में। आई डोंट नो जब ये वोटिंग की बात आई, जब जे को निकाला बादशाह सलामत ने, तो उसमें मेसम और कुबरा को साथ में खड़ा किया। तो आई वाज़ लाइक कि इसमें तो यहाँ पे स्टाइलिश को भी होना चाहिए था। स्टाइलिश क्या कर रही है? उससे ज़्यादा कुबरा और मेसम कर रहे हैं। यार सीन ये था कि मतलब कि दे आर जब तक लिटरली ये नॉट डूइंग फिज़िकल एनीथिंग। नहीं, जब तक मतलब शी इज़ फिज़िकल जो पर्टिकुलरली जो टास्क आते हैं ना टास्क, आप उसको सीरियस नहीं लोगे, ठीक है? आप सीरियस नहीं लोगे, तब तक आप घर में ना जितना भी क्या कंटेंट करोगे, आपकी एनर्जी वैसी तो आपको ना इनको फ़ोकस करना चाहिए कि हम लोग जो फिज़िकल टास्क आते हैं हमारे, जो भी ये टास्क आ रहे हैं, पहले इन पे फ़ोकस करें कि इसी तरह हम लोग सेफ हो जाएँ, दूसरा ठीक है? घर में भी आप नज़र आए ना, किसी डिबेट में नज़र आए, किसी चीज़ में नज़र आए, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है कि वो एक सेफ प्ले करना ना कि सेफ प्ले ज़ोन के आउट, फ्यूज़्ड हाँ। कोई पता नहीं है, बस थोड़ी बहुत हा, हा, हू, हू, हल्की-फुल्की बातचीत हो गई, दिखा दी दैट्स इट। वरना मुझे तो कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं, नहीं आई। वो तो नहीं है और राबिया को अगर आगे जाना है, तो उसको टास्क पे अच्छा परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। जो भी फिज़िकल टास्क है, अभी टास्क और मुश्किल होते जाएँगे वक़्त के साथ-साथ। अभी तो बहुत ईज़ी टास्क आ रहे हैं ये वाले। आज थोड़ा-सा मुश्किल टास्क था, जिसके अंदर थोड़ा-सा भागना था। ट वो भी 10 हालाँकि मिनट्स के दिखने लिए। में वो टास्क आसान लग रहा था। ख़ैर इससे पहले कि टास्क पे हम डिस्कस करें, नहीं हम जे की एलिमिनेशन हाँ, के बारे में आप अपना प्लीज़ ओपिनियन दीजिए कि जे की एलिमिनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार आई थिंक कि ये फेयर थी। मैं जे एक बहुत अच्छा इंसान है, वेरी पॉज़िटिव पर्सन एक मतलब कि वो मुझे अच्छा लगा उसका प्रेज़ेंस जो थी घर के अंदर। लेकिन सीन ये था कि उसके घरवाले बहुत परेशान थे। मैंने उसकी अम्मी की वीडियोज़ भी देखी हैं, उसकी मदर की। वो बहुत कंसर्न थी उसको लेके कि मैंने उनकी स्टोरीज़ वग़ैरह भी देखी। तो वो थी, तो आई थिंक उन्होंने तमाशा टीम से कॉन्टैक्ट किया होगा कि नहीं, ये नहीं नहीं, रह वो तो सकता बादशाह यहाँ पे। सामत ने आके क्लियर कर दिया ना कि ये ना समझें कि उसकी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने निकाला। लेकिन मेरा मुझे वोटिंग ये का लगता मसला है था, ये नहीं था। मुझे ये लगता है कि वोटिंग का होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मुझे जो लगता है मतलब कि अगर ऐसी जैसे कोई बात नहीं थी तो जैसे मेरे ख़्याल से नहीं, अगर कोई ऐसी बात थी तो आई थिंक अगर तो सेहत की बेसिस पे, इन कंसर्न्स की बेसिस पे, हेल्थ इश्यूज़ की बेसिस पे अगर निकालना था तो मैं मुझे लगता है कि फिर तमाशा टीम को ये दिखाना चाहिए था कि वो जे अच्छा से उसकी सेह अगर ले रहे होते अगर आप या एक कुछ इस तरह मैगज़ीन से। जो है लेकिन अगर आप एक निकाला मैग जो गया नहीं, ना, जो निकाला गया है ना, नहीं, आप एक मैगज़ीन की पोस्ट मैंने देखी है और उसको वो बड़ी मैगज़ीन उसमें है, तो वो उसकी हेल्थ पोस्ट पे इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ है ना, तो वो किसी ने लगवाई है ना, वो उन्हीं के ही पीआर टीम ने लगवाई है। तो वो क्लियर की है इस चीज़ को
कि जे मैं उन्होंने वोटिंग ये से तो आउट उन्होंने नहीं क्लियर हुआ। किया होगा ना, मैं तमाशा टीम की बात कर रही हूँ, कि अगर उसको निकालना था ना, बजाए इसको कि ये रीज़न देते कि आपकी वोटिंग कम हो गई है, हम आपकी परफ़ॉर्मेंस की बेसिस पे आपको निकाल रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। तो दैट वाज़ नॉट फेयर, बल्कि कहते हैं कि रिसेंटली आप बीमार रहे हैं, आप लिटरली कुछ नहीं कर रहे। हमने आपको इसलिए और आप भी मुश्किल हो रही है आपके लिए, तो हम इसलिए आपको निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर ज़्यादा फेयर हो जाता। मतलब लेकिन मिड में एलिमिनेशन की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मिड में यही थी कि जे की फैमिली बहुत कंसर्न्ड थी। मुझे जहाँ तक लगता है और उसकी तो फैमिली ने फिर कहा बता कि के नहीं, करते, यही बता के नहीं, करते कि नहीं उनकी ऐसे तो हेल्थ का इश्यू है। नहीं, ऐसे तो मैं बताता हूँ। ऐसे तो कल को कोई भी कंटेस्टेंट उठेगा और वो कहेगा मेरी तबीयत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकता, हुँ, ठीक है? इस तरह 10 बंदे उठेंगे, उसमें से कोई लड़की उठेगी, कहेगी यार मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे भी घर से निकालो। और वो जाके दरवाज़े पे जाके बैठ जाएगी अगर, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। वो कहेगी जे को जब निकाल सकते हो, तो मुझे क्यों नहीं निकाल सकते? तो एक तरीका ये था कि यार कहना कि आपके वोट्स कम थे, आप घर में दिख नहीं रहे थे, जबकि आज जे बेहतर था, हुँ। येस। ठीक है? लेकिन मैंने जो पोस्ट पढ़ी उसके बाद मुझे क्लियर हुआ था कि ये हेल्थ के ऊपर उसकी फैमिली की वजह से उसको शायद निकाला गया है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ मेंशन कर दोगे सबके सामने कंटेस्टेंट के सामने, तो कल को सब बीमार होंगे और सब कहेंगे यार हमें जाना है, जिसने नहीं रहना वहाँ पे। जैसे हुँ, सैरिश अगर सैरिश आज खड़ी होके कह दे यार मेरी हेल्थ भी खराब है, आपने जे को निकाला तो मुझे भी निकालो। तो हर बंदा ये बोल सकता है, तो ये नहीं कर सकते वो तमाशा टीम भी कि जाके। ठीक है, ये भी वैलिड पॉइंट है आपका। हाँ, यही दूसरा है। दूसरा बब्रेक पे भी इससे पहले बब्रेक पे जो है ना लैला जी बड़ा चीख रही थी और जेल में भी डाला कि जी आप बहुत लेट तैयार हो गए हैं। और डॉक्टर जी यही कह रहा था कि ये तो करता ही यही है, ये सुबह आके बैठ जाता है, एन्जॉय करता है, इधर-उधर बातें करता है। फिर लैला जी और भी कहती है कि हाँ, ये बैठ के इधर नेगेटिविटी फैलाता है, प्लॉटिंग करता है, लोगों के दिमाग खराब करता है और फिर बाद में जाके आराम से जाके रेडी होता है। तो इसको जेल इस बात पे उनको मतलब हमने देखा है कि अगर बब्रिक जी कोई भी गलती करेंगे, उनको लैला जी की वज़ारत में बिल्कुल माफ़ी नहीं है। मतलब सेकंड चांस तो है ही नहीं ना। जेल में डाल दिया। वो एकदम से चार्ज होती हैं। जैसे ही बब्रिक जी की बात होती है ना, तो लैला जी फौरन चार्ज होके ना शुरू हो जाती हैं। ये एक चीज़ लेकिन ऑब्वियस नज़र बब्रिक आना शुरू हो गई हुई है दरअसल। लेकिन बब्रिक भाई को जहाँ पे वो जेल में तो वो डाला यही जाता है, कह रहे थे कि मेरी हाँ, कि मैं वो और एक्सरसाइज़ में प्लानिंग के साथ आते हैं। नहीं, वो और प्लानिंग के साथ आते हैं। बब्रिक भाई को जब भी जेल में डाला गया है, वो और प्लानिंग के साथ आते हैं। तो अब उनका एक था कि वो रमशा के साथ बैठ के कह रहे थे, रमशा कहती है, "मुझे पता है ये कार्ड्स कहाँ रखे हुए हैं। तो आपको जाके वो कार्ड्स निकालने हैं।" तो बब्रिक भाई वहाँ पे प्लॉट बना रहे हैं। बब्रिक भाई प्लानिंग तो कर रहे हैं। रमशा का आइडिया था ना कि आप जाके कीज़ निकाल यस। दूँगा कि तुम और कार्टून सँभालोगी, और अगर अगर मैं निकाल ये अगर मुझे लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में बब्रिक भाई कोई ना कोई और रात में कह करेंगे जो रहे ये। थे कि रात में फिर तुम ज़रा रहना, फिर अगर मैं करता हूँ तो फिर तुम सँभाल लेना लेकिन छुपा-छुपा। मुझे नहीं लगता कि अगर तमाशा बब्रिक होने भाई वाला है ने एक और। उसका बैग का ताला तोड़ दिया, हुँ। तो ये कैसे रोना होगा ये तो बहुत बड़ा। रोला होगा ये तो बहुत बड़ा। डॉक्टर ज़ी ने इधर उछलना है, उधर कूदना है। और हमज़ा एक बिला वजह जो है आज वो ज़ेब से फाइट लेने की कोशिश कर रहा था। अ, जब आपको मुझे हमज़ा मतलब कि आप या स्ट्रॉन्ग हो, एक अच्छे कंटेस्टेंट हो, तो इसका ये तो मतलब तो नहीं है कि आपको जब कंटेंट नहीं मिला तो आप किसी से भी लड़ना शुरू हो जाओगे। अब मुझे ऐसा ज़ेब लगता है कि शुरू में हमज़ा वाज़ वेरी पॉज़िटिव। शो यही किया कि वो बहुत पॉज़िटिव है। अब आके ग्रेजुअली लग ऐसा रहा है कि वो बहुत हुँ, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। वो जीत नहीं पा रहे हैं, वो सेफ नहीं हो पा रहे और इस चक्कर में ना वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। आप लड़ाई करते हो, आप बिला-वजह वाला पंगा लेते हो ज़ेब के साथ, कभी यासिर के साथ, किसी के साथ और फिर आप बाद में जाके सॉरी करते हो, अपोलोजाइज़ करते हो और कहते हो ठीक है, जाने दे। कन्फ्यूज़ ही र चल रहे हैं। वही वही ना तो और बाकी ये कि ज़ेब ने फिर उसको क्लियर किया कि यार तुम्हारी बात तो हो ही नहीं रही थी वहाँ पे। मैं फसी से बात कर रहा था, मैं फसी को नंबर दे रहा था, और मैं तुम्हारी तो फँसी बात को ही नहीं हो फेस रही। कार्ड के 1000 नंबर दे रहा था। 1000 नंबर, तो तुम्हारी बात ही नहीं हो रही थी, जिस पे उसने एक बड़ी अजीब-सी बात की थी घोड़े के ज़ेब मुँह को, वाला। घोड़े के मुँह वाला। यार अ, अब इस पे भी सबको बोलना चाहिए था कि यार फेस पे बात नहीं कर सकते किसी की शक्ल वगैरह पे।
वो फिर स्नप किया ना, ये और फिर उसने ना ना सिर्फ ये बात समिया लोगों के सामने की, बल्कि बाद में हमने देखा कि साकिब भाई भी बैठे हुए थे, तो वो भी डिस्कशन कर रहे थे और वो भी यही कह रहे थे कि तब मेरे सामने भी यही ऐसी बात कर रहा था। और बाकी ज़ेब ने कहा, "भाई मेरे लिए तो तुम एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। तुम हो ही नहीं मेरे लिए। पहले दिन, अब मेरे लिए 16 कंटेस्टेंट रह गए, तुम तो मेरे लिए हो ही नहीं।" तो ज़ेब की भी उससे ख़ैर था कि यार फ़िज़ूल में पंगे ले रहा है यार, ज़ेब कहाँ पे बैठा हुआ अपनी बातें कर रहा है और उसने बीच में शुरू कर दिया ज़ेब का नाम लेके। और बाकी फिर वो राबिया और सामिया जो है वो बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो राबिया उसको कहती है कि तुम उनके सिर्फ़ मुँह पे अच्छी हो, लेकिन तुम्हें उनकी वज़ारत से प्रॉब्लम है। तो कहती है, हाँ, मुझे प्रॉब्लम तो है। तो काम वो कर रही है, राबिया लेकिन राबिया जो है कहती ना, है, वो तुम कहती है तुम सारी ड्यूटीज़ करती हो ना, राबिया इसलिए ना, तुम्हारे साथ वो राबिया जानबूझकर तुमने अच्छी है। सही अब देखिए ना, जब इनकी ये डिस्कशन हुई है और उससे पहले 2 चीज़ें, तो मैंने देखा कि राबिया को ना लगता है कि वो सबके सामने बड़ी अच्छी बनती हैं, कि जी मेरी सबके साथ है, मेरी किसी के साथ कोई पर्टिकुलर दोस्ती नहीं है। राबिया की हुँ, ये गेम है, कि सबको ये फ़ील कराओ कि मैं किसी के साथ क्लोज़ नहीं हूँ, मेरी सबके साथ है ऐसे और ही है। सबके साथ सबको मैनिपुलेट करो। ये तो है राबिया की बाकी फिर गेम। वो ये कह रही होती है कि भाई तुम उनके काम कर देती हो ना तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हारे मुँह पे अच्छी हैं वो। तो तुम इसलिए तो, लेकिन उनकी आपस में वो भी चल रही है कि इनकी वज़ारत के ऊपर, लेकिन वज़ारत तो वैसे भी खत्म होने वाली है। आई थिंक अब 1 2 इतनी को 2-3 दिन की ख़ास रह गई है। इम्प्रेसिव नहीं रही। लैला जी जो है ना, 22 लैला जी जो है ना, 22 एक तो लैला जी 22 वज़ारत, एक तो लैला जी का फेल्ड सबसे बड़ा वज़ारत। मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है लैला जी का क्या मसला है? लैला जी कान की बहुत कच्ची हैं, अपना डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनकी, ठीक है? और फ़ेवरेटिज़्म है, बाइस्ड है वो, अपने दोस्तों को लेके, जिसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर ज़ी हैं, ठीक है? उनको मैनेजमेंट स्किल्स ज़ीरो है उनकी, हुँ, और और खुद सबसे बड़ा मसला इनमें से कौन-सा है? सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या मसला है बताएँ? आप बताएँ। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि लैला जी जो है ना, अपने आप को ना स्टार वो ठीक है, लैला जी स्टार हैं, लेकिन अपने आप को खुद स्टार समझे रहना और आप अपने तमाशा ये घर तो में आप एज़ ए आपने कंटेस्टेंट ना रहना। लैला जी ना उस स्टार और स्टारडम से निकल ही नहीं पा रही और वो यार चाहती हैं मुझे कि ये मेरे कंटेस्टेंट जो है ना, मेरे ये फ्रेंड्स नहीं बने, बल्कि ये जितने कंटेस्टेंट्स हैं ना, ये सारे मुझे एज़ ए फैन डील करें, कि मैं ये सारे मेरे फैन्स बन जाएँ। मुझे ऐसा नहीं होना इतनी चाहिए, हँसी लैला आ जी रही यही थी, एक्सपेक्ट करती हैं बेसिकली। मुझे इतनी हँसी आ रही थी। ललित जी ने पूछा कि भाई कौन-कौन 21 साल का है? सामिया ने कहा मैं 21 साल की हूँ। इसरा ने कहा मैं 21 साल की हूँ। वो छुट्टियाँ हटा के बात कर रही थी इसरा, 21 साल की। तो कहती है मैं भी 21 साल की हूँ। कहती है कि जब आखिरी दिन होगा मेरी वज़ारत का, तो मेरी तरफ से आपको डिनर होगा। जैसे ये चल रहा है नॉर्मल होटल में बैठे हुए हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से होगा। ऊपर कैमरे में आके कह रही है कि आप मेरा मैसेज बादशाह सलामत को दे दीजिएगा कल, कि आखिरी दिन जब होगा तो वो मेरे उसपे अमाउंट्स मेरे से काट लें, या फिर ये जो है ना कैफ़े जो है अपना तमाशा कैफ़े, इसकी जो अमाउंट है इसमें से काट लें और इनको अलाउ होगा। और मैं बादशाह सलामत को ये भी कहना चाहती हूँ, उनको मैसेज पहुँचा दीजिएगा कि बाकी किसी का ऑर्डर ना लें। मतलब बादशाह सलामत इस काम के लिए बैठे हुए हैं। बादशाह मतलब सलामत ऑर्डर नहीं, लेने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं आप और जो कैफ़े से जो भी ऑर्डर कर रहा है, वो सबकी दैट्स एवरीबॉडीज़ प्राइस ना। वो हाँ, अभी किसी एक का तो नहीं लगा कि ये जी लैला जी की मनी है, हाँ, आप ले लें इससे ये मतलब लैला प्राइस। जी लगता है तमाशा वालों को पैसे दे के आई हैं कि भाई मेरे पैसों में से ना इन सबको खाना खिलाते रहना। यार हाँ, कौन तो लोग हैं यार? ये सबके पैसे हैं भई, आप कौन उस लोग हैं सबके यार? पैसों में मतलब ये कि क्या कौन लोग हैं कोई यार? बादशाह सलामत ने कोई बात की थी लैला जी को कि उसके बाद ये सीरियस हो गई? किसी ने बोला था, आपने तो बादशाह सलामत की बहुत बात सीरियसली ले ली है लैला जी। बादशाह सलामत ने कोई ऐसी फन में बात की होगी, ये तो ऐसे हो सकता है कि यार आप किसी को भी खाना खिला सकती हैं, वो भी कौन इन्हीं पैसों से अपना वो तो वो खुद ही ऑर्डर कर लेंगे भाई। और ये वो पैसे हैं जो आप लोगों ने बचाने हैं, फॉर गॉड सेक दैट्स योर प्राइज़ म मनी। मतलब कि यार मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रही है? कौन है हाँ, यार ये? हाँ। अच्छा, फिर गेम स्टार्ट होती है, गेम पे आते हैं। गेम नहीं स्टार्ट मतलब होती है। उससे पहले कि वो लेके आ रही होती है अपनी रमशा जो है खाने के लिए, वो उसने जो रखे हुए हैं सीरियल्स वगैरह जो खाती रहती है, जेके जो है वो खाती रहती है, तो वो खा रही थी, तो डॉक्टर सी ने कहा कि भाई नहीं खाओ, तुम नीचे रख दो। और ये वो डॉक्टर जी को प्रॉब्लम ये थी कि भाई तुम क्यों खा रही हो? सारे रूल्स तो डॉक्टर जी ने ब्रेक किए, और
दूसरों की तरफ मगर ना बगल में छुरी मुँह में राम राम। हुँ। तो ये डॉक्टर ज़ी जो है ना उसके बाद बादशाह की एंट्री होती है, उनको जेल दे दी हमज़ा को और साथ में इस्रा को 3-3 घंटे की जेल दे वो दी सही है, और हमज़ा की तो वेल डिज़र्व्ड जेल थी। लेकिन वो पूरी नहीं होने दी यार, वो टास्क के बाद उनको भेजना चाहिए था दोबारा से हुँ। कि आप लोग तो बादशाह आए थे, तो बादशाह ने बुला लिया था। उनकी जेल खत्म तो नहीं की थी। वो हाँ, वो तो पहले जेल दी थी ना जब वो नहीं नहीं दोबारा उनको आए थे? नहीं उनको पहले दे के गए थे। पहले थे ना, तो पहले उनको दे के फिर गए बाद थे, में फिर उनको टास्क के उनको लिए जब आए तो वो बादशाह ने खुद बुला लिया था कि आप उनको बुला लें। नहीं, उनको बुला लें खत्म नहीं की थी कि अभी इनकी जेल खत्म कर रहा हूँ। उनको बोला था हुँ। अभी बुला लें। तो उनको वापस भेजना चाहिए था, उनके 3 घंटे पूरे होने ये चाहिए। तो लैला जी का अपना है ना, उनको सोचना चाहिए था। बाकी फिर वही शायद वो जे जो है टास्क वो भी तो आ गया था ना, फ़ौरन टास्क वही शुरू ना होने लगा था, इस वज़ह से। जे जो है घर से चले गए और जे मुझे जाते वक़्त भी इतना पॉज़िटिव लगा। उसने इतना अच्छा कहा कि भाई तुम लोग सारे दोस्त हो आपस में कोई दुश्मन नहीं हो। दुश्मनी नहीं है। हुँ, एक गेम खेलने आए हो, हुँ। कॉम्पिटिशन है। तो वो अच्छा लगा और वो कह रहा था कि सबसे मैं मिलूँगा। तो बाकी यासिर और ज़ेब जो है वो काफ़ी मतलब रो रहे थे, मुझे भई जो अफ़सोस हो रहा था। हमज़ा ने गाना गाया, हमज़ा कोई ख़ास अच्छा गाना नहीं लेकिन था। वो हालाँकि हमज़ा वो इंडियन गा नहीं, इफ हमज़ा इज़ अ सिंगर तो क्या वो उन्होंने इंडियन हमज़ा ने ना गाना है। गाने की ना इंडियन गाना है, इंडियन गाना है। नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के, हाँ, तो इंडियन गाना है ना? नहीं ओरिजिनल पाकिस्तान में भी तो कितने कवर्स हुए हैं उसके। नहीं कवर्स की बात नहीं, ओरिजिनल नहीं, कहाँ बहुत का है? सारे ना पाकिस्तान में भी अभी इतने ज़्यादा नहीं कवर्स हुए हैं। ओरिजिनल कहाँ का है ये? पता नहीं, इंडियन ही होगा। और इंडियन ही है ना, तो इंडियन चलाना वो भी क्योंकि बादशाह वगैरह हर कोई मना करता है, ये तमाशा के रूल्स के अंदर है कि आप इंडियन गाने नहीं गा सकते लेकिन वो अच्छा भी नहीं और गाया था। उसमें गाया मैं उसने, मतलब नहीं, उसमें म्यूजिशियन मुझे है। हुआ अबे यार! ना ही गाते तो बेहतर था यार, नहीं, अगर यही सही है गाना यार, था। वो सही आई थिंक वो शायद उसको पता नहीं वो शायद इंग्लिश गाने ज़्यादा गाते हैं, शुक्र है बट ही शुक्र इज़ है नॉट अ गुड वो सिंगर इन दिस, बेला ये चाव से नॉट निकल इट। के कोई हिंदी या उर्दू का गाना गाया, आई एम हैप्पी गाया और ये गाएँ, ये गाया, एफर्ट करें। गाया और गाने की तोड़ी टाँगे। नहीं। चलो फिर ये बाकी वो दोनों रो रहे थे, ज़ेब और यासिर रो रहे थे, मुझे अफ़सोस हुआ और अच्छी दोस्ती होगी, एक बॉन्ड बन जाता है आपका और जे वैसे ही इतना पॉज़िटिव था, तो वो बाद में ज़िक्र भी कर रहे होते हैं कि यार बहुत जेन्युइन बंदा था हुँ, ये जो है। इमोशनल हुए तो हुए मुँह थे। पे हाँ, जो मुँह पे है तो वो ठीक है, वो सेरेस जो है वो सीरियल्स का पैकेट जो है वो कह रही थी कि मैंने आधा चोरी किया था, उसके बाद मैंने बाकी जब दोबारा कही तो कोई और किसी ने आई थिंक रमशा ने बाकी खा लिया होगा, जितना रमशा को भी पसंद है, बार-बार जाके रमशा भी करती हाँ, रहती है। जिस पे फँसी उसे कहती है और फँसी कहता है कि अक्ल की अंधी मतलब अगर तुमने चुराना ही था तो तुम पूरा पैकेट चुरा लेती, तुमने ये आधा पैकेट क्यों चुराया है? और मैं बादशाह को बहुत प्यार करता हूँ। बादशाह मेरे फ़ेवरेट हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बादशाह आपने अच्छा नहीं किया। जी को सेफ्टी टास्क दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था। उसको पूरे हफ़्ते के लिए करना चाहिए था ताकि वो अगले हफ़्ते तक सबके लिए इबरत का निशान बनता और वो भी सुधर जाता कि भई ये नहीं करना। आपने इस तरह किया तो इनको यही लगता है कि यार हम जो भी करेंगे, एक दिन की सज़ा होगी, दूसरे दिन हम लोगों की माफ़ हो जाएगी। नहीं तो खैर पैसे भी उनके कटे हैं। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता पैसों से। आखिर में जेब से दे के जाएँगे ये पैसे। तमाशा वाले वो कह रहे होंगे एआरवाई प्लस करे और हम लोग को डोनेशन दे। आखिर में यही हो रहा होगा, वोट नहीं माँगेंगे, भई अच्छा थोड़े-से आप पैसे दे देख दो। रहे हैं कि वोट्स तो ये लोग माँग ही नहीं रहे। कोई नहीं माँगता, किसी को मतलब आप इंटरेस्ट ही नहीं डिफरेंट है। डिफरेंट अंदाज से आप लोगों से यार आप लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि लोग आपको वोट आई थिंक डालेंगे। अनकट में माँगते हो शायद। मैंने इसरा को देखा माँगते हुए, इसरा अच्छा माँगती है कि मुझे वोट दे दें। एपिसोड में बहुत कम यार मैं मिस कर रही थी। एपिसोड वो जब बादशाह साहब यही कह रहे थे उन्हें आके कि आप माँगे वोट्स। बाकी फिर टास्क शुरू हुआ शजिया, हुँ, टास्क के अंदर ये कि सबसे अच्छा फंसी खेल रहा था। उसका जो खेलने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। ही वाज़ फास्ट। उसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी कि एक स्लो था और उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि आप जितना तेज़ फेंकते थे आपको उतना ही तेज़ भागना है और हुँ, आपने फिर उसको कैच करना भी मुश्किल, उसके लिए ज़्यादा एफर्ट है। आपने झुकना है ज़्यादा तो आपकी कमर रह जाती है, आपका स्टैमिना और जो एथलीट नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो बड़ा सबसे मुश्किल अच्छा था यार मैं मतलब अच्छा जब बादशाह सलामत समझा रहे थे तब मुझे लग रहा था अच्छा इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट सही लेकिन है। अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा लेकिन था कि देखिए ये सिर्फ 10 मिनट का आप जब टास्क ऐसे था। से चक्कर लगाते रहो ऐसे बार-बार और उधर ही बॉल की तरफ आपने देखना है फोकस, चक्कर भी आ रहे होंगे सचिया यार मतलब आप बात ये टास्क इतने आसान है
एज़ कंपेयर टू अदर टास्क जो हमने सीज़न में खेले, जो बाकी सीज़न में हमारे सीज़न में एक टास्क था, जिसमें साइकिल चलानी थी। जिसमें साइकिल चलानी थी, जिसको हाँ, रेलगाड़ी जो कहते पिछले थे। पिछले पिछले सीज़न में भी था। 7 घंटे नॉन स्टॉप साइकिल चलाई थी उमर शहजाद, फैज़ान शेख वगैरह ने 7 घंटे। आप सोच सकते हैं 7 घंटे यहाँ पे 10 मिनट और एक ही स्पीड पे चलानी थी। उसकी स्पीड कम होती थी तो वज़ीर खड़ा होता था कि आप स्पीड कम नहीं कर सकते। तो 7 घंटे जिसमें लड़कियों ने भी चलाई तो मैं कहता हूँ कि 7 घंटे कोई सोचे, ये 10 मिनट का टास्क था। हुँ। इस तरह के बहुत सारे लेकिन टास्क हैं ये अभी। थोड़ा एनर्जी वाला था ना, तेज़, 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 तेज़ और उसमें बात फसी नहीं थी, वाज़ बात ये है कि टेक्निक के ऊपर फास्ट। था। लेकिन किंग हसन के साथ ज्यादती हो रही थी। लैला जी वहाँ पे बाइस्ड थी, लैला जी वहाँ पे फेवर कर रही थी और वहाँ पे कम ऑन पहले तो उन्होंने बाद में बताया ना, पहले यही था कि कम ऑन जी, अच्छा खेल रहे हो, गुड अच्छा, गुड गुड मैं पहले गुड। शुरू में सही जा रहा था, गुड, गुड किंग, गुड सैरिश, गुड डॉक्टर ज़ी। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब जब देखा मैंने कि देखा ना कि पॉइंट्स, यार तो ये तो तेज़ होता जा रहा है, तो बस उसके बाद ये तो कर रहे हैं और ज़ी थोड़ा पीछे रह रहा है, तो बस उसके बाद और वो अ, सही फेंक रहा वो था। तब तब वो वज़ीर थी, तब ये नहीं कह सकती कम ऑन डॉक्टर ज़ी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और फिर बार-बार अच्छा मैं देख रही थी इवन जो देख रहे होंगे, वो भी इरिटेट हो रहे थे, तो हसन खुद कितना इरिटेट हो रहा होगा कि यार नहीं बस यहाँ से खेलो, ये यहाँ से खेलो, बार-बार आप एक बंदे को कर रहे हो, तो आप एक तंग करने वाली लेकिन उसमें भी ना हसन को चाहिए था कि वो उस टाइम पे ना आर्ग्यू ना करता, बस कुछ क्योंकि 10 दोज़ वर द 10 मिनट्स जो उसने ना परफ़ॉर्म करना आई था थिंक वो और बिल्कुल आर्ग्यू ना करता ना तो एक वो 2 जीत से जाता, वो जी जाता वो जीत जाता। एग्ज़ैक्टली अगर वो ये क्योंकि वक़्त ज़ाया ना करता तो वो जीत जाता, थोड़ा बहुत जो तो वो आर्ग्यू में क्या ज़रूरत है, बोलने दो, बाद में क्या वो साकिब भाई भी यही 50 कह रहे थे कि क्या ज़रूरत था, 50 और 50 52 और का था। 52 हुँ, 2 पॉइंट से। हाँ। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे उसको करना चाहिए था। लेकिन अब जब आपको बार-बार कोई आपको वज़ीर कह रहा हो ना मैं आपके पॉइंट्स नहीं मानूँगी या वो नहीं लिख रही है क्योंकि मना कर रही थी कि आपके पॉइंट नहीं माना जाएगा, तो वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बंदा कहता है यार मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, एक तो टाइम ऊपर चल रहा होता है, आपका हाँ, स्टैमिना आपका बैकग्राउंड जा नॉइज़ इरिटेट करती है, बहुत करती है कि यार लेकिन आपको गुस्सा नहीं, करता हूँ। आपको फिर यही हो रहा होता है यार कि आप देख रहे होते हो, आप रोक इसलिए भी रहा था वो कि यार मेरा पॉइंट नहीं लिखा जा रहा, मैं सही कर रहा हूँ। मैं जब सही भी कर रहा हूँ तब भी मेरा पॉइंट नहीं लिखा जा रहा। वहाँ पे वो मना कर देती हैं, तो वो और क्या करे? तो भाई लेकिन ये उसके साथ जाती भी। मेरा बच्चा मेरा वेट करते-करते सो गया है। और वो जब सो वो जाती है सो तो भी मैं है। उसको जब सो जाती है तो वो फिर मुझे ज़्यादा याद आना शुरू हो जाती है। ज़्यादा जो है ना अभी मैं उसको कहती हूँ सो जाओ, जब वो सो जाती है तो एकदम से ना सब कुछ डल हो जाता है। इज़्ज़ा रौनक है भाई, इज़्ज़ा रौनक है हमारी। यस। और बाकी ये कि डॉक्टर ज़ी और उसकी जो किंग की लड़ाई हुई और हुँ। उसपे मैं पूरा साथ दूँगा किंग का कि उसने लेकिन वही है कि सही बाहर मतलब निकल के मुकाबले में आया है वो। नहीं, नहीं सही था उसने सही मुकाबले में। बताई है वैसे डॉक्टर ज़ी की तो और अच्छा गुस्सा इनको कहाँ से आया? गुस्सा इनको आया जब बब्बेक ने बोला ना, "यार तुम इधर लैला जी को कहा कि इधर देख रहे हो, उधर डॉक्टर ज़ी को भी देखो।" डॉक्टर ज़ी को ये तब चढ़ी बोलते-बोलते गया कि तुम कौन होते हो? मेरा नाम क्यों ले रहे हो बीच में? मैं कुछ बोला हूँ? तो यहाँ से उसको गुस्सा वो और हसन को डॉक्टर ज़ी गुस्सा ना था कि फ़ौरन से आ लैला जाते हैं बार-बार कि ऐसे कह रही थी। डॉक्टर ज़ी फ़ौरन ये मेरी माँ लगती है, तो ये लगती है, तो फलाना लगती है। मुझे ऐसे तो लिंक हसन ने ना कह करो। दिया कि तुम बाहर निकल के मुझे जगह बताना, मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या मैं आ जाऊँगा वहाँ पे, तुम मुझसे हुँ। जगह बताना मुझे। तो किंग का काफ़ी गुस्सा जो था काफ़ी सही एक-दूसरे को ना इन्होंने पंगा लिया है। कर है। और मीनव्हाइल उनकी ज़ी गेम रुक गई थी ज़ी और नहीं सारा ज़ी की तारीफ़ कब की बादशाह सलामत ने कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। एंटरटेनर कह तो दिया था वो जेल भी तो कम हो गई थी ना कि नहीं तो जी डॉक्टर जी नहीं है तो पूरा घर ही डेड हो गया है। तो इस नहीं तो चक्कर में इसका वो मतलब डॉक्टर जी इज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट उनको लगता है कि शायद वो ही हैं जो सारी की सारी रेटिंग दे रहे हैं और शायद उन्हीं का ही एक उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी ली हुई है, पूरा तमाशा घर जो है ना वो पूरा का पूरा उन्हीं के हुँ। रहमो-करम पे है सारा। उनको यही लग रहा होता है कि यार यही चीज़ है, ऐसे मैं ही हूँ और कोई मेरे साथ आएगा ना तो मैं फुटेज मिलेगी मुझे। यानी कि और फिर मेरी वज़ह से बाकियों को भी फुटेज मिलेगी। ही इज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। बाकी लेकिन ये एक एक पार्ट अच्छा था डॉक्टर ज़ी का, वो तो हम भूल ही गए। वो खाने पे जो था ना डॉक्टर ज़ी का खबरनामा वो हाँ, अच्छा था वैसे। खबरनामा अच्छा था। एंड में वो देखिए कहते ये ना लैला मैं जी यही कहती ना कहता हूँ, मेरे बारे में बोलो, मेरे बारे में। नहीं तो वो लैला यही जी होता कहती है कि आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई। बहुत बुरा किया लोगों ने, पूरी एक दुनिया ने बड़ी-सी आपके साथ हवेली में एक उस कुर्सी बड़े लगी हुई है से और उसपे महल में आप आप ना जो है एक कुर्सी पे एक ना मर जाएँगे। बैठे
और कहती है, "ये क्या बात?" कहते हैं, "नहीं, एक हीरोइन है खूबसूरत सी और ये तो वो बात।" वो खबरनामा अच्छा था। हुँ। मैंने वो पॉइंट्स लिखे भी हुए थे कि सामिया जो है वो मीठी छुरी है और फिर फुप्पो फसादन है, रमशा और फिर बाकी चीज़ें भी अरे! चल रही थी। वैसे रमशा के बारे में ना बिल्कुल सही ख़्यालात थे डॉक्टर ज़ी के। मैं 110% एग्री करती हूँ। यार बहुत बड़ी फूफो बनती जा रही है। इधर बैठती है, हाँ ना, ठीक कहा, ऐसे कहा, सब उधर गेम को बैठेगी। समझ रहे हैं ना, सब मतलब गेम को समझ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फुप्पोपन नज़र आ रहा है। मतलब ठीक है, आप अपनी गेम खेलें पर इस तरह से एक ऐसे वो जो पलटू इधर कह रहे हैं ना, पलटू इधर है बेसिकली और ब गेम्स खेली जा रही हैं। उधर जाएगी सामिया के साथ, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुमने हर किसी का पास्ट होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ? और उधर से डॉक्टर ज़ी के पास, भाई तुम जाते क्यों हो? तुम ऐसे क्यों करते हो? वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। लैला जी के पास बैठेगी, बब्रेक की बुराई करेगी। वो बब्रेक जी तो के पास बैठेगी तो लैला जी की बुराई करेगी। लेकिन मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा मानना है, मेरा ये है, मेरा ओपिनियन है कि रमशा कोई बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगी। मतलब बहुत ज़्यादा हफ़्ते नहीं टिक सकेगी। मेरा ये ओपिनियन है। हुँ। मैं उसको टॉप 5 में टॉप 5 में नहीं वैसे देखता। मुझे तो वीक उसमें मुझे तो सैरिश भी वीक लगती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो है, क्योंकि वो गेम नहीं खेल रही। गेम नहीं वो खेलती। एक नाज़ुक-सी है, हालाँकि वो पापा की परी फिज़िकली भी पापा की परी ने अभी 3-4 ही किए होंगे। ऐसा भाई जो उसने कहती है। और फिर अच्छा आपने पेरिस एक और चीज़ नोट की है जी? मज़ेदार सी। क्या? बोर्ड जब सबने नोट करना वो लिखना था ना, तो ज़ेब और साकिब भाई और तो जब कुबरा की आई तो ज़ेब ने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? कोबरा। हाँ, देखना। मैं उसने देखूँगा बोर्ड भाई पे और आपने नोट उसने किया भाई बोर्ड पे मैंने ना ये कुबरा के बजाय कोबरा लिखा हुआ था। आपने नोट किया मैंने नहीं किया यार, ये तो मुझे नोट हाँ, करना पड़ेगा। या तो बाकी बाकी स्टाइलिश ने खाना ऑर्डर कर दिया कि भाई ये मैं इतना भूखा नहीं रह सकती और जिस पे लैला जी आके कहती है तुम मेरा खाना खा लो। उसने कहा मैं आपका खाना क्यों खाऊँ? मैं किसी का झूठा खाना नहीं खाती। तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए कोई अंडा बनवा लूँगी, तुम मेरा खाना खा लो। तो उसने कहा मैं खाना ऑर्डर कर चुकी हूँ जिस पे राबिया भी आई कि भाई मेरे कहने पे तुम अंदर आ जाओ। हुँ। उसने कहा मैं टेबल पे नहीं बैठूँगी और वो रोने लग गई कि मैं इनके साथ ये टेबल पे बड़ा नहीं मुश्किल बैठूँगी। है, मैं तो इधर ऐसे हाँ। नहीं रह सकती, ये लोग बहुत लड़ते हैं। भई आप सबने सब खा रहे हैं, मुझे था कि उस टाइम पे सब कैसे खामोश हो गए? सबको इतराज़ करना चाहिए था कि भई क्यों मंगवा रही है? ये और ये चीज़ पहले डिसाइड की थी कि अब कोई मतलब ऑर्डर नहीं इधर करेगा। इधर अब इधर तमाशा लगना चाहिए था। सब हाँ। एवरीवन वाज़ सो ओके अगर उसने मंगवा लिया और फिर वो कुबरा और मिसम बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं और वो क्या कह रहे होते हैं कि वैसे भी मैं उबला हुआ चिकन नहीं खाना चाहती और कुबरा कहती है कि मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तुम्हें पता है ना ये क्यों कह रही है? ये हमारी अटेंशन लेना चाह रही है ताकि वो तमाशा लगाए, वो दोबारा इन हो, अपनी गेम बनाए। तो मैंने बिल्कुल उसको लिफ्ट नहीं कराई। ये मिसम नहीं और और कुबरा की डिस्कशन हो रही रमशा थी। रमशा भी बैठ के कह रही होती है कि भाई लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया लोगों ने, लोग ये खाएँगे, तो वो सबको ऐतराज़ तो है लेकिन कोई तमाशा नहीं लगा जबकि करना चाहिए था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा जब क्योंकि हम डिसाइड ये नहीं हो खा रहा है। रहे हैं और वो सामिया कही थी भई आती टेबल पे तो मैं सर्व करती, ये करती, अगर तो खत्म भी हो गया था तो जब वो आ जाती तो प्लेट उनकी भी निकल ही आती। तो ख़ैर वो ये एक चीज़ थी जो कि लैला और जी को भी देना चाहिए था। आखिर में जब लाइट्स ऑफ होती है तो लैला जी और जो है डॉक्टर ज़ी वो राशन बैग में छुपा रहे होते हैं। स्टोर वार्डरोब में लेके जा रहे होते हैं, पता नहीं हाँ, क्या वो कर रहे बैग में होते हैं। रख रही होती है ना, लैला जी बैग में रख रही होती है ना, अच्छा वो वहाँ अपने। स्टोर करती हैं। हाँ, वहाँ पे लेकिन मुझे लग रहा है कि रात में कोई साज़िश होने वाली है। येस, मैं अब कार्ड छुपेंगे, सुबह तमाशा कार्ड होगा। नहीं, कुछ ना कुछ लेकिन और मैंने नेक्स्ट एपिसोड में देखा है कि बादशाह ने आगे कोई बात की और आई थिंक डॉक्टर जी को कहा है कि सारे घर का काम अब आप करेंगे। अच्छा, मैं ये तो कह रहे तो वो तो सही कह रहे और थे। सब हँस रहे होते हैं, सब हँस रहे होते हैं। आपसे वज़ारत सँभल नहीं रही, आप फ़ेवरेटिज़्म करती हैं, फिर आप बाइस्ड भी होती हैं, आपसे मैनेजमेंट नहीं होती। तो क मुझे लगता है डॉक्टर जी पे कल सख्त दिन है कल उनका बहुत। मुश्किल वक़्त आने वाला है उनके ऊपर मैं तो और नहीं बोलूँगा, मैं तो नहीं करूँगा। जैसे उनकी शक्ल होती है ना जब बादशाह को देखे, जब बादशाह कहते हैं तो वो मुझे अंदर से वो बोलना चाह रहे होते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते तो वो यहाँ पे फेस पे आता है उनके वो कि वो मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा यार वो। लेकिन हाँ, ये था आज का दिन और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो किंग हसन की लड़ाई हुई
डॉक्टर ज़ी से, तो आप किसके साथ हैं? कौन सही था, कौन गलत था? मैं बताती जो हूँ, हमा हसन, किंग हसन वाज़ सही। नहीं, नहीं लोगों की राय जो हमारी आवाम की हुँ, राय है और उसके बाद वज़ारत जो है वो आपको कैसी जा रही है? उसमें कित नहीं कैसी जा रही है? कैसी जा क्या रही है? फ्लॉज़ हैं? क्या नहीं, क्या फ्लॉज़ तो हैं, लेकिन क्या हमारे जो वज़ीर हैं, लैला जी, वो बाइस्ड हैं या नहीं हैं? जो गेम टास्क हुआ, उसमें वो बाइस्ड थी कि नहीं थी? उन्होंने किंग हसन के साथ सही किया या गलत किया, जो उसको बार-बार रोक रही थी? क्या वो बाकियों के साथ भी उतना ही फेयर खेली थी या उतना ही उनको टोक रही थी, जितना किंग हसन को टोका? तो ये हुँ, सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, वो क्या गेम, खास तौर पे राबिया और जो रमशा है, ये क्या गेम खेल रही हैं? आप लोग क्या समझते हैं कि ये सही गेम है या नेगेटिव साइड पे जा रही हैं? तो ये सब अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बहुत प्यार देते हैं आप लोग, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। मेरा शूट भी चल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ मैं ये रात में और हम रिकॉर्ड करता बहुत हूँ। लेट, एक तो तमाशा वाले जो है ना, बहुत लेट एपिसोड अपलोड करते हैं और जब अभी वो का क्या लेट क्या अपलोड टाइम हुआ करते है? हैं, अभी अभी क्या टाइम लिटरली रात के 3:30 हो 3:30 गए रात के। रात के और हम 3:30 है 3:30 कल मेरे और ख़्याल मेरा से सुबह कल कल आपने मेरे से गिला किया कि लोग कह रहे हैं कि शज़िया बहुत स्लीपी थी। शज़िया का कोई कसूर नहीं है। आई हैड अ वेरी बिज़ी डे, वेरी लॉन्ग डे और उसके बाद कुछ 4:30 4 बजे के अराउंड हमने एपिसोड रिकॉर्ड की और थी और मेरा सुबह करते-करते शूट है, हमारे 5 तो सवा 5 हो गए थे। मेरा सुबह शूट है तो मुझे 8:30 साढ़े 8 बजे उठना पड़ता है क्योंकि मुझे 10 बजे हुँ। सेट पे होना होता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ, लोग कहते हैं यार कि आप दिन में डाला करें, तो मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करके एडिट क्या करना होता है यही अपलोड करके फिर मैं सुबह जो है वो टाइम लगाता हूँ कि उस पे हो जाए। कभी-कभी जैसे उस दिन सेट पे था तो नेट नहीं चल रहा था, वहाँ पे बड़े और इश्यूज़ हालाँकि होते हैं हमने पानी रात के। का वो रिकॉर्ड किया हुआ था और आप लोगों के भरपूर इसरार पे कि आप लोग टाइम से अपलोड नहीं करते, लेट आता है, तो हमने और सोचा कि आप चल लोग जिस वक़्त एपिसोड आया करे उसके बाद हम फ़ौरन कर और लिया ये करें। सब रिव्यूज़ जो हैं ये आप लोगों के प्यार की वज़ह से हैं और आप लोग इतना कहते हैं तो उसकी वज़ह से हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो इतना बस आज सपोर्ट मैंने करते हैं उसकी मेक वज़ह श्योर से। आज मैंने मेक श्योर किया, आज मैंने कहा कोई चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल लेज़ी नहीं लगता मुझे, ना स्लीपी दिख रहा है। तो ये था आज का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह लव यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, खुश अल्लाह रहें, हाफ़िज़। आबाद रहें। आप